किसी ने, आप और कुछ नहीं, फ्रॉड का कोई इंस्टीट्यूशन ही खोल लें पाकिस्तान के अंदर, यूनिवर्सिटी, ताकि दुनिया से फ्रॉड सीखने के लिए सारी से पाकिस्तान आए, शायद इसी से आप पैसे बना लें। क्योंकि मैंने जो देखा है आज तक कि आप हर चीज में 2 नंबरी करते हैं और बड़ी खूबसूरती से करते हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत इस काबिल है ही नहीं, ये याद रखना, वरना पाकिस्तान आज यहां ना होता। सबसे बड़ा सबूत है, चंगड़ें निकली हुई हैं इनकी, और इनसे पिछलों की भी। पीटीआई वाले कौन से सुकून में थे, इन्होंने तो इंतहा कर दी है। ये बजाते खुद इस बात का सबूत है कि इस मुल्क में वोट को कभी इज्जत नहीं दी गई। ये पूरा का पूरा निजाम इस वोट को, ना वोटर को, ये इज्जत देता ही नहीं। इमरान खान साहब बाजवा साहब को सैक करना चाहते थे। इमरान खान साहब जो हैं वो अप्रैल के महीने में जनरल बाजवा साहब को फारग करके तो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। इमरान खान सपोज़ अगर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो आपको लगता है जैसे नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर मुशर्रफ साहब पर आर्टिकल 6 का मुकदमा शुरू किया था, ये भी बाजवा साहब पे कर सकते हैं, या आपको लगता है कि ये बस स्टेटमेंट्स तक ही रहेगी बात? इमरान खान का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के पास सबूत मौजूद हैं कि बाजवा साहब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। तो अगर शहबाज शरीफ साहब चाहें तो वो भी उनको आर्टिकल 6 में ट्राई कर सकते हैं। मीर साहब, जब भी मुल्क में सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है किसी गवर्नमेंट के साथ, तो ये होनी है या इसे टाला जा सकता है? आपका तजर्बा क्या कहता है? देखिए, इसको टाला जा सकता है। रहील शरीफ ने एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ पे ज़्यादा दबाव डाला था, या जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे ज़्यादा दबाव डाला था? रहील शरीफ साहब जो है ना वो इनडायरेक्ट दबाव डालते थे, सामने आए बगैर दबाव डालते थे। बाजवा साहब तो डायरेक्ट दबाव डाल रहे थे और तो मार्शल लॉ की धमकियाँ दे रहे थे। 99 में मुशर्रफ को सैक करना नवाज शरीफ साहब की गलती थी या उनका हक था? ये उनका स्वाबदीदी इख्तियार तो था, लेकिन आप ये देखें ना कि परवेज़ मुशर्रफ को तो पहले से पता था कि ये मुझे सैक करेगा, और फिर जो उसने उसका जो रद्द-ए-अमल दिखाना था उसका भी प्लान तैयार था। आप जनरल शाहिद अजीज़ की किताब पढ़ें, ये खामोशी कब तक, उसने लिखा है कि हम पहले से तैयार बैठे हुए थे। जिसने 4 साल इस तरह गुजारे, जिसको आवाम के आज उसको महंगाई याद आ गई है, तो भाई महंगाई तुम्हारी अपनी दी हुई है। ये IMF का मुआहदा जिसको आज कौम भुगत रही है, ये वाली हुकूमत भुगत रही है, शहबाज शरीफ भुगत रहा है, वो तुम्हारा अपना किया हुआ है। कहता है मुझे जो एजेंसीज हैं वो मारना चाहती हैं, कत्ल करना चाहती हैं। ये वही शख्स है जो इक़्तिदार से निकलते निकलते कहता है मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं कि सारी दुनिया आप ही के खिलाफ साजिश कर रही है? सबसे बड़ी जो बात इस वक्त IMF को नजर आ रही है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है। क्योंकि पिछले दौर के अंदर जो सबसे बड़ा जो उन्हें इशू ये था कि एक साल के अंदर 3 फाइनेंस मिनिस्टर आते रहे हैं, और फिर जाती दफा जिस तरीके से इमरान खान साहब ने डीरेल की IMF की डील जो थी, उस पे वो ट्रस्ट फैक्टर है एक नंबर 1। और दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि IMF के ऊपर जो भारत का इन्फ्लुएंस है, भारत की लॉबी जो वॉशिंगटन DC के अंदर है उनका इन्फ्लुएंस है। फेडरल में भी उनका इन्फ्लुएंस था, और उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन DC पूरे के ऊपर इस वक्त, मैं हमेशा कहता हूं, इजराइल की लॉबी के बाद इस वक्त दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी वॉशिंगटन DC में इस भारतीय लॉबी, इंडियन लॉबी। वो भी बात बनती है, अजय डोवाल साहब जो है अभी NSA जो भारत के थे, वो वॉशिंगटन DC आए। वॉशिंगटन DC में बड़ी उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई अपने अमेरिकन NSA के साथ, और बिलखसूस उन्होंने टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बारे में उनके बड़े सक्सेसफुल रहा है। UK गए, वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर उनसे मिला। उसके बाद देखें वो ही वेंट टू रशिया एंड ही वेंट टू द ही मेट पुतिन। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि IMF, आपका NSA मौजूद नहीं है इस वक्त, आपका यू डोंट हैव एनी NSA। और जिस खूबसूरती के साथ आपने रशिया जाने में, अफगानिस्तान समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया, और जो मैडम जहरा बलोच हैं आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री की, उन्होंने उनसे जवाब भी नहीं दे पाई, वो जवाब नहीं दे पाई। आज मैंने एक ट्वीट किया है कि हमारे अफगानिस्तान के जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं बदरी साहब, मुल्ला बदरी साहब उनका नाम है, मुल्ला हदायतुल्लाह बदरी, इस वक्त अफगानी करेंसी $1 की 89, और दूसरी साइड पे आपकी $1 की 272 या 71।
करने वाले कौन है? मेजॉरिटी पीएचडी, शब्बर जैदी साहब, उसके बाद इसहाक डार साहब, उसके बाद असद उमर साहब, और मैंने उसके नीचे लिखा था कि इन सबको जाके तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्लासें लेनी चाहिए। कि आज अफगानिस्तान तालिबान जिनको आपने मदरसों में पढ़ाया है, जिनका मैंने नाम लिया है, हफीज शेख साहब का, ये सारे, ये तो सिल्वर स्पून लेकर, गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए थे भाई आईवी लीग स्कूलों में। ये तो काम करते हैं ना आईएमएफ के लिए और वर्ल्ड बैंक के लिए। इनका मुल्ला बदरी के साथ तो कंपटीशन कोई नहीं। डॉलर सारा आज गया यहां से, पाकिस्तान से, लेकिन उनकी करेंसी आपसे स्ट्रॉन्ग है। सवाल सर एक थोड़ा सा प्लीज मैं आपसे चाहूंगी अब इसमें जरा मजीद इसको एलैबोरेट कर दें कि क्योंकि हमने कुछ अच्छे तरीके से डील नहीं किया और हम जो कुछ कहते रहे, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो बात की जा रही है कि इंडिया की तरफ से जब तक उनको गो हेड नहीं मिलेगा, यस नहीं होगा, तब तक वो इस तरीके से लटकाए रखेंगे? क्या ऐसी बात है? इंडिया का कोई अमल दखल है इसमें? बिल्कुल डेफिनेट। वो जिस तरीके से मर्जी आपको देखें, इस वक्त अमेरिका के वो पार्टनर है रीजन के अंदर, उनके और अमेरिका के इंटरेस्ट इकट्ठे हैं उनके हर चीज के, चाइना के खिलाफ। और आईएमएफ के ऊपर के सबसे ज्यादा किसका इन्फ्लुएंस है? अमेरिका का है। तो आपको वो जिंदा रखेंगे, लेकिन मार मार के रखेंगे जिंदा आपको। कि महंगाई के थप्पड़ इतने पड़ेंगे कि इनको ना पीटीआई याद रहेगी, ना पीएस पार्टी, ना नून लीग, इनको होश नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि जिसका इस वक्त 10,000 बिल आ रहा है बिजली का, उसका 35,000 का आएगा। दिस इज द एंटिसिपेशन। और उसके बाद आपका सेल टैक्स बढ़ रहा है, उसके बाद आपका डॉलर ओपन मार्केट में जा रहा है, सारा स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है आपकी मर्जी से। और उसके बाद जो एक तूफान आएगा, आईएमएफ के पैसे तो पाकिस्तान के लिए तो लिए ही नहीं जा रहे। आईएमएफ का डील साइन की जा रही है सिर्फ सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के लिए, यूएई से, चाइना से पैसे लेने हैं और दुबई और लंदन जाने हैं। मार तो खाएगा यहां पे जो पाकिस्तान में रहेगा, जो बाहर जा नहीं सकता, वो मार। हाँ, तो सारी साहब आपको पता है, हमें पता है, सब जो इस वक्त देख रहे हैं उन लोगों को पता है, सेंसिबल लोगों को, इनको ये नहीं पता था कि जब वो इस तरह की ये चल रही थी, वो जनाब गुजरात और जनाब हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको नहीं पता था कि आगे आईएमएफ ने भी आना है और जो एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री है वो कुछ भी कर सकता है इस तरह। तो ये क्यों हम अपनी डिप्लोमेसी में इतने नालायक क्यों हैं? हमें तो मजीद अच्छा करना चाहिए था ताल्लुकात को, कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आलिया, मैंने हमेशा आपको बताया, जब भी मैंने आपकी फॉरेन पॉलिसी, किसी पॉलिसी को, ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, जब भी देखा है उसमें मुझे लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट नजर आए हैं, नेशनल इंटरेस्ट नजर आए। आपका आज नेशनल इंटरेस्ट है, आपका आज नेशनल इंटरेस्ट है दो ममालिक के साथ रिलेशनशिप एएसएपी बेसिस पे ठीक करें। एक भारत है, एक अफगानिस्तान है। कोई तवज्जो दे रहा है? क्या जरूरत है? पर्सनल एजेंडे पे जब चलना हो तो क्या जरूरत है? आर्मी चीफ साहब हाफिज साहब जो है लंदन पूरा एक हफ्ता रह के आए हैं, जरूरत थी उसकी? तो छोटे वजीर आजम साहब जो वो टर्की जाना चाहते थे बिलावल को साथ लेके, मुल्क के हालात आपको इजाजत देते हैं? नहीं देते। टर्की जा रहे थे, क्या देने के लिए आपके पास वहां पे? इन्होंने 1 लाख खैमे दे दिए हैं जो सैलाब जदगान के लिए थे, वो उठा के इन्होंने टर्की भेज दी। मसला यह है कि कानून, इसको बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इस वक्त आपका सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगा, सिंपल वर्ड्स में, घुमा फिरा के बताने का क्या फायदा है? गेम है साले बहनोई की। साला अगर सियासत में, तो बहनोई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में। अब आप मुझे बताएं, साला बहनोई को पकड़ेगा, बहनोई साले को पकड़ेगा? लेकिन बात यह है कि जब सोच ही ऐसी हो आलिया कि हमने फ्रॉड ही करना है, ब्रैग करना कि मैंने मुल्क को इस तरीके से लूटा, फिर ब्रैग करते हैं उसको, एक दूसरे को फख्र से बताते हैं, भाई मेरा दुबई में घर देखा है, मेरा फलां जगह घर देखा है तुमने। लेकिन उसमें बात यह है, मैं जो एक सिंपल सी बात है, अक्सर मैं बार बार उस पर जोर देता हूं, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म आपके अंदर मौजूद नहीं है। आपने ना पाकिस्तान बनाया है, ना इस्लाम को समझा है। मुझे समझ नहीं आती, मैं खुद उसमें शामिल हूं, मैं कौन सा फ्रेंच हूं, मुझे समझ इस बात की नहीं आती आलिया कि व्हाट आर वी डूइंग विद आवरसेल्फ। मी मेरा 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 मेरा, इसके अलावा आगे हमारी दुनिया ही खत्म हो जाती। लेकिन यह कि जब तक आप पाकिस्तानी रहेंगे, जब तक आप पाकिस्तानी आलिया नहीं बनेंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा। यू आर गोइंग थ्रू द लास्ट चैप्टर। उसकी वजह यह है 3 करोड़ से भी नीचे, 3 बिलियन से भी नीचे आपके रिजर्व आ चुके हैं। और दुख की बात यह है, मेरा बल्कि आपसे क्वेश्चन आ रही है, आपको किसी लीडर ने बताया कि रोड मैप क्या है हमारे पास? आप, मुझे हो सकता है मैं ही मिस कर रहा हूं, किसी ने को बताया है कि फलान डिपार्टमेंट के जरिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इस तरह करेंगे, इंडस्ट्री इस तरह लगाएंगे, भाई हम ये करेंगे, कोई क्या करेंगे? कोई किसी ने बताया? बताएं। सारी साहब मैं आपका ना इसका जवाब देना चाहती हूँ।
आप मुझे ये बताइए कि रोड मैप तो उस वक्त भी बड़े पेश किए गए कि जब यहाँ से जमीनों से जखायर निकले, हम अक्सर सुनते रहे तांबे के जखायर निकल आए हैं, चांदी के जखायर निकल आए हैं, सोने के जखायर निकल आए हैं, हीरों के जखायर निकल, हमें तो इस वक्त सुपर पावर होना चाहिए था। अब हम सुन रहे हैं कि इंडिया से जम्मू कश्मीर में वहां पर लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं, 5.9 मिलियन टन कहा जा रहा है, और उनसे अब वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम लेंगे। आप देख लीजिएगा वो करते क्या है। हमारा रोड मैप जो था वो हम यहाँ पे धरे के धरे रह गए, जहां पे इतने खजाने निकले वो दिवालिया होने को बैठा मुल्क। आपके दर हकीकत निकलता बहुत कुछ है लेकिन रहता कुछ नहीं है। मैं हमेशा एक सिंपल अल्फाज में कहता हूं, तरक्की आपने भी बहुत की है लेकिन पाकिस्तान में नहीं की। दुख ही है, आपने तरक्की लंदन में बहुत की, बहुत प्रॉपर्टी आपने बनाई। मैंने एक दफा पढ़ा था स्विस बैंकों में करप्शन का पैसा आपका भारत से ज्यादा है, जो आपसे साइज में 6 गुना बड़ा है। आपके पैसे पाकिस्तानी भाइयों के स्विट्जरलैंड के अंदर करप्शन के पैसे हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से ज्यादा है।